चलो म्यूजिक वगैरह ऑफ, चलो फटाफट फास्ट। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? क्वेश्चन नंबर 7। चलो फास्ट, अजिंक्य, ओम, जिनल, चलो फटाफट। ओम इस तरफ, चलो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। म्यूजिक नहीं, अरे 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 म्यूजिक नहीं, म्यूजिक नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें खाना खत्म करना है खत्म करो, बट म्यूजिक नहीं। बंद करो फटाफट म्यूजिक, फास्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 and we need to find out f dash of 5 minus f dash of 8. Okay, then what is f dash of x? F dash of x, x square का डेरिवेटिव क्या है? 2x। 6x का डेरिवेटिव क्या है? 6। 8 का डेरिवेटिव क्या है? 0। ओके, टाइप 5, उसके बाद फिर मार्जिनल डिमांड वगैरह वो सब पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। टाइप 5 का अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो f dash of x is what? नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, नो डिस्कशन। जब लेक्चर शुरू होता है तो यार बातें मत करो, ठीक है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो f dash of x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 एंड 8 का डेरिवेटिव 0। नाउ f dash of 5 कितना आएगा? 2 into 5 minus 6 which is 10 minus 6, कितना आया? ये 4 आया, ठीक है। उसके बाद f dash of 8, f dash of 8 क्या होगा? x की जगह पे क्या रखेंगे अपन? 8 का स्क्वायर माइनस 6 into 8, सॉरी x का स्क्वायर, ये नहीं होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना हमें। f dash of 8 क्या होगा? 2 into 8 minus 6, कितना आएगा? ये 16 minus 6 which is equal to 10. Now we need to find out f dash of 5 minus f dash of 8. f dash of 5 कितना है? 4 and f dash of 8 कितना है? 10. This is equal to minus 6. Okay, f dash of 5 फाइंड आउट किया हमने, f dash of 8 फाइंड आउट किया एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन इज minus 6. अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें? अभी ऑप्शन में हमें -6 आंसर तो नहीं है हमारे पास। ऑप्शंस कैसे है? फर्स्ट ऑप्शन इज f dash of 2, सेकंड ऑप्शन इज 3 into f dash of 2, थर्ड ऑप्शन इज 2 into f dash of 2 एंड लास्ट ऑप्शन इज none of these. ऐसे अपने ऑप्शंस है। नाउ f dash of 2 फाइंड आउट करना पड़ेगा एज पर ऑप्शन। ओके, तो पहले अपन f dash of 2 फाइंड आउट करते हैं, क्या आता है देखते हैं। डोंट टॉक रे। f dash of 2, f dash of 2 इज व्हाट दिख रहा है? थोड़ा सा रतन को बुला रहा है, अरेंज करना है ना एस्पेक्ट रेशियो। रतन को बुलाना चाहिए। हाँ आता है तुझे? हाँ तो फिर क्यों रतन को बुला। f dash of 2 is what? 2 into 2 minus 6, कितना आया ये? 4 minus 6, कितना आया ये? -2. क्यों हमने f dash of 2 फाइंड आउट किया? वो स्क्रीन का एडजस्ट करके। क्यों हमने f dash of 2 फाइंड आउट किया? बिकॉज हमारे पास ऑप्शन में क्या है? f dash of 2, 3 into f dash of 2 and 2 into f dash of 2. Option is in terms of f dash of 2. ओके, तो ऑप्शन ए के हिसाब से f dash of 2 मतलब आंसर क्या होगा? -2. उसके बाद ऑप्शन बी के हिसाब से 3 into -2 which is -6. ऑप्शन सी के हिसाब से 2 into -2 which is -4. सो हमारा आंसर क्या आया है? f dash of 5 minus f dash of 8 is what? -6. So that is why B option is the answer. ठीक है, so option B is the answer. ठीक है ना? Okay, -6 is the answer. All right. कौन आवाज निकाल रहा है? वो बहुत अजीब आवाज है। और
इरिटेटिंग है। चलो डन विद राइटिंग एवरीवन, लिखकर हो गया। अरे बड़े बड़े लोगों जैसी हरकतें करो यार। नहीं, जो भी कर रहा है उसको समझ में आएगा मैं किसको बोल रही हूँ। तू क्यों लोड ले रहा है? तू नहीं कर रहा है ना फेवरेट स्टूडेंट है रे। चलो क्वेश्चन नंबर 8। चलो आज खत्म करना है मुझे डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन शुरू करना है हमें। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट we need to find out. कर्व क्या है? व्हाट इज कर्व? जब मेरा एक्सप्लेनेशन शुरू होगा बातें मत करो यार, बहुत इरिटेट होता है, फिर गुस्सा निकल जाएगा फिर किसी दिन बहुत ज्यादा वाला। y इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट where y equal to 2 line cuts the curve, okay, cuts the curve. and यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन है, that point should be in first quadrant, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे y इक्वल टू 2 लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है, ठीक है, कर्व को। चलो नाउ सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन? कर्व है ये, ओके, y इक्वल टू 2 लाइन आ रही है इस कर्व को कट करने, ऐसे कुछ कट कर रही है, ओके, दिस इज ए कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड दिस इज ए लाइन y इक्वल टू 2, ओके। अब ये लाइन जो है वो कर्व को कट कर रही है, ओके। तो y कोऑर्डिनेट तो उसका फिक्स है, क्या है y कोऑर्डिनेट? 2, तो y कोऑर्डिनेट तो उसका फिक्स है, हमें क्या ढूंढना है? उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? y इक्वल टू 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। सो क्या है हमारे पास? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्या करना पड़ेगा x फाइंड आउट करने के लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में करते थे अपन, ओके। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मल्टीप्लिकेशन शुड बी -2, एडिशन शुड बी -1, व्हिच आर द वैल्यूज? -2 + 1, सही है। ऐसा ही करते थे ना अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। सो क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले। ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 लाइन, वो इस कर्व को कट कर रही है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट तो उसका फिक्स है 2, हमें क्या ढूंढना है? x कोऑर्डिनेट ढूंढना है। x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? y इक्वल टू 2 वैल्यू अपन इस कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट व्हाट? x। तो क्या है फिर इसके फैक्टर्स? x माइनस 2, x प्लस 1, सो x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द वैल्यूज देन? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। सो हमारे पास दो वैल्यूज मिले, इस x की जगह पे कौन कौन आ सकता है? एक तो 2 आ सकता है, या फिर -1 एंड 2, मतलब ऐसे होगा, सही है ना। हमें ये x का वैल्यू ढूंढना था, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो 2 या फिर -1। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? पॉइंट इज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट इज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सेकंड पॉइंट आएगा क्या -1, 2? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर तुम्हें याद है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होना चाहिए एंड y का भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ओके। सो दैट इज व्हाई व्हिच पॉइंट वी हैव 2, 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझ में आया? यस। सो हमें जो टेंजेंट फाइंड आउट करनी है वो कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है? 2, 2 पे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ पे ऐसे कर्व को एक टेंजेंट होगी, इस टेंजेंट का हमें क्या ढूंढना है? स्लोप, ओके। तो स्लोप ढूंढने के लिए अपना बेसिक
मेथड क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करो। चलो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। हमें कौन से पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना है 2,2 पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। 2,2 मतलब x का कोऑर्डिनेट है 2, y का कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है। सो dy बाई dx एट 2,2, तो y तो है नहीं इसमें, सिर्फ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2 इंटू 2 माइनस 1, सो कितना आया फिर ये आंसर, ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। सो क्या प्रोसेस था इस क्वेश्चन का, पहले तो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया जिस पॉइंट पे हमें dy बाई dx ढूंढना, ठीक है, वो पॉइंट हमें मिला 2,2। अब उस पॉइंट पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट तुमने डायरेक्ट फाइंड आउट किया तो तुम्हें सिर्फ 2x माइनस 1 आंसर मिलेगा। उस x में क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये पॉइंट डिसाइड करेगा। इस वजह से वो पॉइंट फाइंड आउट करना सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया हमने, हमें ये पता था कि उस पॉइंट को y इक्वल टू 2 लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसलिए हमने y इक्वल टू 2 का वैल्यू कहां पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। फिर हमें क्या मिला, x इक्वल टू 2 मिला एंड x इक्वल टू -1 मिला, लेकिन -1 ऑप्शन इज रूल्ड आउट। व्हाई, बिकॉज दैट पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, अंडरस्टूड और नॉट, ओके। चलो लिख लो, लिखना है फटाफट तो। क्या बोल रहे, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, मैक्सिमा, मिनिमा, मॉड्यूल लाना था एक्चुअली, हाँ ठीक है, होगा यहाँ पे अपने पास पीडीएफ है, क्यों लोड ले रहे हो, गूगल ने जिंदगी आसान कर दी है, और मॉड्यूल भी यहाँ पे बहुत सारे पड़े रहे, तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है मॉड्यूल लेके आने की, अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो। चलो डन, यस एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, okay, x is equal to what, t plus t raised to -1, y is equal to t minus t raised to -1। चलो dy बाई dx हमें फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 2 पे, ठीक है। चलो ट्राई इट आउट फास्ट, हो गया है, अरे हाँ यस यस यस, कल किया था हमने ना लास्ट क्लास में, टाइप 4 का थर्ड ऑप्शन ये 2 भी सब्स्टिट्यूट किया, अरे हाँ हाँ, ओके ओके ओके, एग्जैक्टली सेम। क्या आया था अपना आंसर, 3/5 आया था क्या, 5/3 आया था इसका आंसर, ओके दिस इज ऑलरेडी डन ना, एंड आंसर है इसका 5/3, दिस इज ऑलरेडी डन, ओके। 10th क्वेश्चन करे फिर, अभी हो गया, ओम बोलो क्या है आंसर, नेक्स्ट वन। एक्चुअली वो लोग ना ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछने से ज्यादा वो मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई पूछना प्रेफर कर रहे हैं अभी 1-2 साल से। एमटीपी आरटीपी ने तो पहले नहीं पूछते थे वो मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई। चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, व्हिच कर्व, y is equal to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन से पॉइंट पे, एट ए पॉइंट where
ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा, इज द क्वेश्चन। ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या है? इक्वल। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। ऑलवेज रिमेंबर, ऑर्डिनेट इज व्हाट? y coordinate and abscissa is x coordinate. ठीक है? So ordinate and abscissa. So ordinate and abscissa are what? Equal. हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होंगे? इक्वल, मतलब y is equal to x. ठीक है? चलो अपना कर्व क्या, पहले तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है? dy by dx होता है, लेकिन dy by dx फाइंड आउट करने के बाद हमें x और y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें वैल्यूज तो चाहिए, है ना? वैल्यूज तो चाहिए हमारे पास। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अपन ये कंडीशन यूज करेंगे, y इक्वल टू x। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, हमारे पास इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्या करना पड़ेगा? देव हंसता रहता है सिर्फ। पहले स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करके x का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, है ना? हमें वैल्यू चाहिए ना। सो स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो x बताओ मुझे कितना कितना आता है देव? x का वैल्यू, गेम खेल रहे हैं। क्या आ रहा है विदिशा? सर भी विदिशा को भी परेशान करने लगे। मैं उसको आते ही बोले कि क्या आज किसने परेशान किया तुझे? तो अच्छा, मैं तो तुझे ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ रे, मैं बस इतना ही बोलती कि तू छोटी दिखती है, छोटी बच्ची है तू, तुझे 4th 5th स्टैंडर्ड में जाना चाहिए। ऐसे लग रहा है 4th 5th स्टैंडर्ड की लड़की सीए फाउंडेशन पढ़ने आ रही है। ओके एक्स स्क्वायर क्या आएगा फिर? 2 आएगा, तो x कितना आएगा फिर? √2 आएगा। ओके, सो x इज √2। ऑलराइट, एनी डाउट? चले आगे। नाउ x का वैल्यू तो मिल गया हमें, y का वैल्यू क्या आएगा बताओ जरा? व्हाट इज y? x एंड y आर इक्वल ना, तो जो भी x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। सो y इक्वल टू x, सो y इक्वल टू √2। तो भी चल जाएगा। सो x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब y क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा हमें? डेरिवेटिव ना, dy by dx। ओके, 1 अपॉन रूट x की तरह ट्रीट करेंगे, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर विथ dx, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, अब ये 2 और 2 चला गया, सही है? क्या बचा हमारे पास? माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट? अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x का वैल्यू क्या है? √2। क्यों? क्योंकि हमें dy by dx फाइंड आउट करना है कौन से पॉइंट पे? √2, √2 पे, √2, √2 पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? dy by dx। सो यस, dy by dx, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस √2 अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट का स्क्वायर।
कितना आया ये? -1 आया। डन। ओम आ गया? नहीं, आंसर बताया था। मैं रतन को बुलाती हूँ, मॉड्यूल है क्या उसके पास? पुराने वाले ये साइड नहीं, ये तो इसमें है। मतलब पुराने वाले। अच्छा तो पुराना क्या है इसमें? देखती है क्या सारे मॉड्यूल? टैक्समैन होगा अपने पास, मैंने तो जब बुक दिया था देख क्वेश्चन पेपर्स के लिए, वो देख। उसमें हो सकता है, टैक्समैन में हो सकता है। एक भी मॉड्यूल का कॉपी नहीं है अपने पास? हाँ नहीं, अरे इसमें भी होगा नहीं होगा पता नहीं यार। वही एक ऑप्शन बचता है। क्या होगा? तुमको तुम्हारी टेंशन नहीं है, वो मैं कर लूंगी मैनेज, डोंट वरी। नहीं होगा, ये नया वाला है, नहीं है इसमें। चलो ठीक है, यही देखना पड़ेगा हमें, मॉड्यूल ही देखना पड़ेगा। वेट, किसी के भी पास नहीं है, वही लेना पड़ेगा। वही कर लो, वही कर लो। बोलो। अरे 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 अरे, तुम लोग अगर पूरे साल साथ में रहते तो क्या करते थे? कुछ नहीं। नहीं, अभी आने के बाद ही इतना बॉन्ड बन गया तुम्हारा। हाँ आ गया। बोलो। अरे उधर से ये क्या चल रहा है इनका? उधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। विदिशा क्या हो गया? ये पढ़ के नहीं हो रहा, वो कहाँ से पढ़ेंगे एग्जैक्टली? चलो लुक एट दी बोर्ड। क्या है हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दो चीजें पढ़नी है एक्चुअली। एक तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल डिमांड, ये लिख लो थोड़ा क्योंकि ये नोट्स हमारे नोटबुक में नहीं है, आई मीन नोट्स में नहीं है। एंड सेकंड जो हमें देखना है वो देखना है मैक्सिमम, एक्चुअली तीन चीजें अपन लिस्ट आउट करते हैं। सेकंड इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, हेडिंग डन।
एंड देन नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम। अब जहां तक हमने पिछले दो जो अपने एग्जाम्स थे मई और दिसंबर का अटेम्प्ट, तब से ये क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपीज में दिखने लगे, तो उसमें वो लोग मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछते जनरली, दे जस्ट फोकस ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, मतलब वॉट एवर मार्जिनल थिंग्स आर देयर, उस पे क्वेश्चंस को पूछते। दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर, पूरा स्क्रीन कवर हो रहा है ना? हाँ। तो अपन ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमा, आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन, वी विल सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस, मे बी फ्रॉम 12th के बुक से भी अपन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड दैट्स इट। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, इस पे थोड़ा सा फोकस, ठीक है? चलो, हो गया सब, गिरा के, तोड़ के, फोड़ के, सब कुछ हो गया। एक्चुअली पेजेस छोटे, तुम्हारी गलती नहीं। लिख ले, तीनों चीजें लिस्ट किया, तीनों चीजें लिस्ट किए, तीनों चीजें लिस्ट किए, लिखने फटाफट लिखो, चलो फास्ट। डन? यस। अभी ये दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फोकस ऑन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, यू कैन से, ओके? नंबर ऑफ यूनिट्स, ये भी था 12th में। अच्छा, तो अच्छी बात है, चलो मेरा काम खत्म। एवरेज तुम लोग आंसर करोगे, मतलब average cost is what? Total cost upon number of units. You can call number of units as demand also sometimes, okay? So लिख लो, बट मैथ्स के नोटबुक में भी एक बार लिख लो। डन? कुछ फॉर्मूला है, सेट ऑफ फॉर्मूला, बस उन्हीं को यूज करना है हमें। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड मतलब रेट ऑफ चेंज। मार्जिनल ये वर्ड ही क्या है? रेट ऑफ चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितना चेंज हो रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट with respect to number of units, okay? So marginal cost is what? Rate of change of cost. इतना तो हमें पता है, कॉस्ट जो है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स अगर चेंज हुए, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, तो कॉस्ट में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा, कॉस्ट भी चेंज होगी। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हुए, डिमांड चेंज हुई, तो कॉस्ट भी चेंज होगी। लेकिन कितना फास्ट चेंज हो रहा है कॉस्ट में, वो कौन बताएगा तुम्हें? मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। सो दैट इज डीसी बाय डीएक्स। एनी डाउट इन दिस? अभी तक क्लियर है सब कुछ? सो अभी तक क्या इंपॉर्टेंट है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला विच इज टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला विच इज डीसी बाय dx। कॉस्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी मॉड्यूल में ना बहुत बकवास चीजें दी है, मैंने जितना बोला है उतना ही करो, इसलिए मैंने बोला लिख लो, सो दैट बाद में वो मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट, लेट्स फोकस ऑन दिस। देखो क्या बोला है उन्होंने? टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस where C is total cost, ठीक है? Tax at rate ₹2 per unit of output is imposed and producer adds it to his cost. तो zoom करना है, zoom कर रहा है देव। C of x is 1/3 x cube minus 5x square plus 28x plus
10। x क्या है? व्हाट इज x? x क्या है? जूम। x क्या है? x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। बाद में क्लैरिफाई करो डाउट्स तुम्हारे विदिशा। x इज व्हाट? नंबर ऑफ यूनिट्स। अब उन्होंने क्या बोला है? एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसमें ऐड हो रहा है वो क्या है? ₹2 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए 2 रुपए। तो x यूनिट के लिए क्या होगा? 2x। तो अपना कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया? c ऑफ x, ये हो गया x³ माइनस 5x² प्लस 28x प्लस 10। इसमें जो 2x है एक्स्ट्रा के, वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हुए? बिकॉज ये एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है ना, टैक्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज इम्पोज्ड, वो अलग से कॉस्ट में इंट्रोड्यूस होगा। फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं। देखो फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। सो यू कैन से दिस 10 इज फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ना। फिक्स्ड मतलब क्या है? किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है वो। So if you say this is a fixed cost, वो तो x पे डिपेंडेंट है ना, so how can you call it as fixed cost? Okay, so ये fixed cost नहीं हो सकती। Alright, so ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा हमारे इक्वेशन में, तो इसलिए हमने ये 2x जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया। ठीक है, the producer adds it to his cost, हमने भी कर लिया ऐड। If the market demand function is given by where rupees P is price per unit of output, find the profit maximizing output and price for maximum profit। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, अच्छा उन्होंने इसका फंक्शन नहीं दिया क्या? P का फंक्शन नहीं दिया उन्होंने, ये क्या बात हो गई? इसलिए मॉडल पे भरोसा नहीं है मुझे। P का वैल्यू उन्होंने देना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, P वैल्यू इज गिवन टू यू। हाँ यस, जो उन्होंने बोला है ना, डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ओके, डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, अलग कलर से लिख रही हूं मैं, यहाँ पे करेक्शन है। डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय p इज इक्वल टू 2530 माइनस 5x, दिस इज डिमांड फंक्शन। ओके, वेयर p इज प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो हमें अब ढूंढना है रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पूछा है ना उन्होंने, और प्रॉफिट क्या होगा? व्हाट इज प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सही बात है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और ये जो P है दैट इज व्हाट? पर यूनिट। सो हमें नंबर ऑफ यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस P इज व्हाट? प्राइस पर यूनिट। तो हमें नंबर ऑफ यूनिट से इस P फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो वन बाय वन समझो, फिर से एक बार समझा रही हूँ सब कुछ। कॉस्ट फंक्शन इज गिवन टू यू, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन इज गिवन टू यू, बट इसमें प्रोड्यूसर ने और एक कॉस्ट ऐड किया है, विच इज दैट कॉस्ट ₹2 per unit. This cost is added extra. एक यूनिट के लिए ₹2, तो x यूनिट के लिए क्या हो गया? 2x। तो टोटल कॉस्ट में हमने ये 2x जो है वो क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब ये हो गया अपना पूरा कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, रेवेन्यू की बात हो रही है। उन्होंने बोला है इफ द मार्केट डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, दैट मार्केट डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय P is equal to 2530 minus 5x. Okay. Now this demand function उन्होंने आगे elaborate किया है that P is price per unit. P is what? Price per unit. एक यूनिट का बोला है, तो हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। So that is why profit is what? Profit is revenue minus cost. So price into demand minus cost function हमारे पास पूरा पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। What is that? x³ 3 minus 5x² plus 28x। अच्छा 28x और 2x ऐड हो जाएंगे, which becomes what? 30x। So क्या हो जाएगा वो? 30x plus 10। दिख नहीं रहा ना आगे का?
प्लस 10, ठीक है। नाउ p का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2530 माइनस 5x ना, सो वो रख देते हैं फिर अपन यहाँ पे p का वैल्यू रख देते हैं 2530 माइनस 5x इंटू ये x आया माइनस x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस व्हाट 10। ये हो गया पूरा व्हाट प्रॉफिट, दिस इज व्हाट प्रॉफिट। इक्वेशन कैसे बना प्रॉफिट का समझ में आया? एनीवन हैज एनी डाउट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस, नोट करो इसको, इवन दो इट इज देयर इन मॉड्यूल बट काफी सारे करेक्शंस है। यू कैन जस्ट पुट पेज नंबर एग्जांपल 1, पेज नंबर क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। पेज नंबर ठीक है, बताती हूँ पेज नंबर, पहले जस्ट लिखो एग्जांपल 1। क्या क्या नोट करना है? कॉस्ट का फंक्शन नोट करो, पी का फंक्शन नोट करो, तुम्हारे हिसाब से इंटरप्रेट कर लेना मतलब क्वेश्चन को अभी, ठीक है। एक्चुअली एमटीपी आरटीपीज में कुछ ही नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ पूछा है व्हाट इज मार्जिनल डिमांड एट दिस प्राइस, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एट दिस एक्स, इतना ही पूछा है। बट अपन कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। आज टेस्ट है तुम लोगों का ना, इकोनॉमिक्स आज ओ भी नहीं आई, और कौन कौन नहीं आया? निधि इज नॉट देयर, और नहीं रेगुलर वाले बोल रही हूँ मैं। अनुजा नहीं आई, आई थी गई। क्या कैलकुलस वो होता है मतलब यार, बट अगर पूरा ही छोड़ना है तो बाकी टॉपिक्स अच्छे से करो, कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए बाकी टॉपिक्स में। हार्ड नहीं है, टाइम लेता है, एग्जैक्टली सही बोला तू, बिल्कुल। ये टेक्निक है एक्चुअली इसमें, टेक्निक है, वो टेक्निक आया तो हो जाता है ना विदिशा? विदिशा टारगेट पॉइंट बन गई है वो। हाँ एक्चुअली नीरज सर के क्लास में भी क्या बन जाएगी कुछ दिन बाद उधर भी। लॉ है यार, टॉपिक चलो तो अब ये सॉल्व करना है हमें। सॉल्विंग देखो, सॉल्विंग पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। 2530 इंटू एक्स, ओके, एक्स को ओपन किया, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2530 इंटू एक्स, देन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर, ओपन दी ब्रैकेट्स, 5x स्क्वायर चला गया, ओके। फिर उसके बाद 2530x माइनस 30x कितना आया 2500x, देन दिस इज माइनस 10। इक्वेशन बन गया, किसका इक्वेशन बन गया? ये प्रॉफिट का इक्वेशन बन गया है ना। दिस इज व्हाट प्रॉफिट। प्रॉफिट का फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिला? प्रॉफिट इज माइनस x³ 3 प्लस 2500
2500x minus 10. This is what expression for profit. कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? अपन क्वेश्चंस इसके अलावा भी करने वाले, डोंट वरी, बट यस पहले इसको समझो. इतने टफ क्वेश्चन नहीं है कुछ तो, हाँ मतलब लेंथी. बताती हूँ. कॉपी कर लिया सब कुछ? should I clear the screen? पेज नंबर इज 8.15. सो प्रॉफिट का इक्वेशन मिल गया हमें. ओके, प्रॉफिट का इक्वेशन क्या मिल गया हमें? प्रॉफिट इज इक्वल टू -x³ प्लस 2500x माइनस 10. दिस इज प्रॉफिट. अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. बताती हूँ, रुको जरा रुको. तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए. उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम. तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझो. मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सपोज I have f of x, ओके, फंक्शन. इसका मैक्सिमम पॉइंट मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट रहता है. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. What is first derivative test? Don't write anything, just understand this. We need to find out maxima minima for fx. First derivative test is f dash of x should be 0. First derivative test is what? F dash of x should be 0. First derivative test को solve करने के बाद we get values of x. We get what? Values of x. First derivative test क्या है? हम क्या कर रहे हैं? इस फंक्शन ऑफ x का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट है. पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या यूज करने वाले हैं? f dash of x equal to 0. f dash of x equal to 0 फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वैल्यूज ऑफ x मिल जाएंगे. नाउ आफ्टर गेटिंग दीज वैल्यूज वी आर गोइंग टू अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में वी फाइंड f डबल डैश ऑफ x. हम क्या फाइंड आउट करते हैं? f डबल डैश ऑफ x एंड वी सब्स्टिट्यूट values of x obtained okay in first derivative test. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो भी वैल्यूज हमें मिले हैं वो अपन क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं f डबल डैश ऑफ x. ठीक है, नाउ यू विल गेट टू केसेस आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज. यहां पे आओ. आफ्टर substitution you will get two cases. In first case f double dash of x you will get greater than 0 and in second case f double dash of x you will get less than 0. दो केसेस मिलेंगे. हमें क्या मिला है? वैल्यूज ऑफ x मिले हैं. हमने क्या किया? ये वैल्यूज ऑफ x f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट किए. You will get two cases. एक तो ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा मिलेगा लेस देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 मिला तो वो होता है तुम्हारा मिनिमा और अगर लेस देन 0 मिला तो वो होता है तुम्हारा मैक्सिमा. उल्टा होता है. अगर ग्रेटर देन 0 मिला तो वो हो जाता है मिनिमा, लेस देन 0 मिला तो वो होता है मैक्सिमा. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यस. अब अपन ये पूरा स्ट्रेटेजी अपने इक्वेशन के लिए लगाएंगे. ठीक है, सो बी पेशेंट. आई एम नॉट गोइंग टू रब दिस. थोड़ा सा पेशेंस रखो समझने के लिए चीजें. लिखे हुआ ये लिखना है.
अभी पूरा प्रोसेस वी आर गोइंग टू अप्लाई। क्या हुआ साक्षी? कितना हंसती है लड़की, बाप रे, बहुत हंसती है, बहुत ही खुश है वो जिंदगी में। खुश रहे, खुश रहे। अरे आज ओम और देव अलग कैसे हुए? चलो नेक्स्ट। अभी देखो सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर प्रॉफिट। हमें क्या मैक्सिमम चाहिए? वी वांट प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम। ओके, तो प्रॉफिट तुम्हारा एफएक्स है। प्रॉफिट क्या है? तुम्हारा एफएक्स है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी 0। सो लेट्स अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। f dash of x should be what? 0. So yes, f dash of x मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 with dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2500 x with dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10 with dx। ठीक है, तो क्या क्या है फिर? 1/3 बाहर आ जाएगा, -1/3 बाहर आया, और x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x² प्लस 2500x क्या आएगा? ये 2500 आएगा, माइनस 10 का डेरिवेटिव कितना आया? 0 आया। 3 3 कट हुआ, -x² प्लस 2500। हमारा कंडीशन क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में? f डैश ऑफ x शुड बी 0। तो हम ये f डैश ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे? 0। एनी डाउट इन दिस? समझ में आया? सो x² इज इक्वल टू 2500। तो x कितना आया? प्लस और माइनस 50। एनी डाउट इन दिस? समझ में आया सब कुछ? यस। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वी गेट वैल्यूज ऑफ x ना, ये हमारा कंक्लूजन था ना। वी गॉट द वैल्यूज ऑफ x। कौन से वैल्यूज मिले हमें? +50 एंड -50। वी गॉट द वैल्यूज ऑफ x। सो फर्स्ट डेरिवेटिव का काम हमारा खत्म हुआ। एनी डाउट इन दिस? फर्स्ट डेरिवेटिव का पूरा काम हमारा खत्म। अब कहां पे जाना है हमें? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। लिख लो पहले, इतना शांति से समझो। क्या हो रहा है? क्यों परेशान है? ओके, डन। दिशा डन। चले आगे। यस एवरीवन, चले आगे। चलो अब देखो, ध्यान दो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज डन। नाउ वी आर ऑन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ व्हाट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? जस्ट हैव अ लुक एट इट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? f डबल डैश ऑफ x। ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ f, ये अपना fx है ना, हमें प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, तो प्रॉफिट अपना fx है। हमने f डैश ऑफ x क्या फाइंड आउट किया था? बताओ। f डैश ऑफ x इज व्हाट? -1/3 को बाहर निकाला, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 2500 है ना। अपना f डैश ऑफ x क्या आया था? -1/3। 3 3 चला गया, क्या बचा हमारे पास? -x²। यह आया था ना अपना f डैश ऑफ x। थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पे f डैश ऑफ x
लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स चाहिए। तो इसका मतलब इस एफ डैश ऑफ एक्स को मुझे फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 2500 का 0। गॉट इट? So we got f double dash of x. Now what we are going to do? We are going to substitute the values of x. कौन से values of x substitute करेंगे अपन? हमें कौन से values मिले देखो जरा यहाँ पे, +50 and -50. इन values को अपन substitute करेंगे f double dash of x. ठीक है? So at x equal to +50 क्या है हमारे पास, f double dash of x equal to -2 into 50. कितना आया ये, -100। उसके बाद दूसरा वैल्यू कौन सा मिला है हमें यहाँ पे, -50। सो एट x इक्वल टू -50 क्या हो गया, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, ये अपना f डबल डैश ऑफ x है ना, इसमें अपन +50 -50 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -2 इंटू -50 कितना है ये, +100। अब थोड़ा ये दो इक्वेशंस पे फोकस करो। एट x इक्वल टू +50 हमें f डबल डैश ऑफ x कितना मिला, -100। एट x इक्वल टू -50 हमें f डबल डैश ऑफ x कितना मिला, +100। तो -100 + 100 देखो जरा क्या समझ में आ रहा है तुम्हें यहाँ पे, दिस इज व्हाट, लेस देन 0, दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 है तो क्या होता है वो, मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्या होता है, मिनिमा। So maxima कहाँ पे मिल रहा है हमें, at which point we are getting maxima, at x equal to 50 we are getting maximum. So profit is maximum at x equal to 50. So देखो यहाँ पे उनका स्टेटमेंट, profit is maximum at x equal to 50. Okay, विदिशा चलो डन, लिखो, सब कुछ अच्छे से नोट करो। या कुछ कॉस्ट उसका, सॉरी प्राइस ढूंढना। तो प्राइस का इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो ना, प्राइस इज व्हाट, 2530 इंटू 5x ना, तो वहां पे हमने प्रॉफिट को सब्स्टिट्यूट किया, आई मीन x को सब्स्टिट्यूट किया। बस करस्पॉन्डिंग प्राइस ढूंढना है और कुछ नहीं करना है, 50 रखना पड़ेगा। प्राइस का इक्वेशन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू 2530 माइनस 5x ना, तो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2530 माइनस 5 इंटू 50। मुझे एक बात बताओ, स्टैट्स के नोट्स तुम्हारे वर्कबुक के फॉर्मेट में है क्या, स्टैट्स के नोट्स फिर तुम लिखते कैसे हो, तो तुम नोटबुक में ही लिखते हो ना, अपना जैसे ऐसे चलता है वैसे। अच्छा सिर्फ क्वेश्चंस है, वही मैं पूछ रही थी कि तुम ऐसे लिखते हो मतलब साइमल्टेनियसली या फिर सर। अच्छा चलो डन एवरीवन। मैं सोच रही हूँ कि इसको वर्कबुक के फॉर्मेट में बनाऊंगी मैं नेक्स्ट। हाँ मतलब दो चीजें, तुम्हें नोटबुक भी कैरी करो, ये भी कैरी करो, नोट्स जगह छोड़ेंगे ना वर्कबुक के फॉर्मेट में, एक लमसम स्पेस छोड़ा करेंगे ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं तो, क्योंकि उसका फायदा ऐसे होता है ना, एक ही इसमें सब कुछ रहता है, हाँ सब कुछ एक ही इसमें रहेगा, उसका फायदा होता है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, कॉस्ट फंक्शन। क्या हो गया, अरे वो जिनल के सर पे डालेगी क्या अभी, मतलब छोटे बच्चों को काम बताते हैं लोग, बड़े लोग सब।
क्यों रे छोटे लोगों से काम करा रहे हो इतना? सबसे ज्यादा मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैं ही चिढ़ाती हूँ उसको, सबसे ज्यादा मैं ही चिढ़ाती हूँ उसको, ऐसा लग रहा है मुझे अभी। बुली करते हैं यार उसको सब लोग। एट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। हमें क्या बोला है उन्होंने? फाइंड एक्स सच दैट मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। वन बाय वन लेते हैं क्वेश्चंस पहले, ठीक है? चलो ध्यान दो पहले, मार्जिनल कॉस्ट क्या बताया था मैंने? मार्जिनल कॉस्ट सेम क्वेश्चन है जो एग्जांपल 2 है ना, सेम क्वेश्चन है। ओके यस, सो मार्जिनल कॉस्ट, इसमें हंसने जैसा क्या था देव? dc by dx. okay, marginal cost. So what is cost? 100x minus 8x square x cube upon 3 with dx. मार्जिनल कॉस्ट सही है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सही है ना देव? आ रहा है ना मुझे? डेरिवेटिव ऑफ 100x with dx काही चुकत नाही ना माझं? नक्की 8x square with dx derivative x cube upon 3 with dx. अंडरस्टूड? यस, मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव लिया हमने। अब क्या करोगे? 100 को बाहर, माइनस 8 को बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1/3 को बाहर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 विल गो। क्या मिला हमें? मार्जिनल कॉस्ट मिला। देखो क्या मिनिमम चाहिए हमें? मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम चाहिए। जो हमें मिनिमम मैक्सिमम चाहिए रहता है उसको हम एफएक्स लेंगे। क्या मिनिमम मैक्सिमम चाहिए हमें? मार्जिनल कॉस्ट चाहिए ना, मतलब मिनिमम चाहिए यहाँ पे, तो मार्जिनल कॉस्ट को अपन लेंगे एफएक्स। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया 100 माइनस 8 इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो मार्जिनल कॉस्ट है इसको अपन लेंगे एफएक्स। ओके, तो एफएक्स क्या हो गया फिर हमारा? एफएक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? विदिशा क्या हुआ? परेशान लग रही है यार तू बहुत। मार्जिनल कॉस्ट शुड बी मिनिमम, दिस इज द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या बोला है? देखो, फाइंड एक्स इफ मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। क्या मिनिमम चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम चाहिए, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट को हमने क्या लिया? एफ एक्स लिया। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, पक्का? बहुत परेशान लग रही है तो क्या हो? देखो वो नॉर्मल रहना ही भूल गई है, वो इतना परेशान किया तुम लोगों ने उसको। नॉर्मल रहना ही भूल गई वो, इसलिए परेशान। क्या हुआ? अरे लोड मत, रुक। ओके, एफएक्स को अब हमें एफएक्स क्या चाहिए? मिनिमम। ओके, जो मिनिमम चाहिए था हमने उसको एफएक्स लिया। अब अपने प्रोसेस पे आते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? बोलो। एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी 0। एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी 0 ना, तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स ढूंढते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है, डिस्कशन नहीं। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव ना। ओम, विदिशा, अजिंक्य। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी 0 ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना है अपना? 0 माइनस 16 प्लस 2x।
तो f dash of x should be 0 ना, so 0 is equal to -16 plus 2x. तो क्या आया 16 equal to 2x, तो x कितना आया 8. जरा याद करो अपना प्रोसीजर. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या मिलता है, वैल्यूज ऑफ x. मिल गया ना वैल्यूज ऑफ x. वैल्यूज नहीं मिले, वैल्यू मिला. जरूरी नहीं है हमेशा दो दो वैल्यूज मिले, कभी कभी एक वैल्यू भी मिल सकता है. सो विच वैल्यू वी गॉट 8. विधि से समझी कि गलती क्या हुई थी. बोल. उसके फैक्टर्स नहीं निकालना, उसको 0 नहीं करना. वो f dash of x नहीं है. इसीलिए मैंने प्रोसेस बताया था. क्या प्रोसेस बताया, हमें क्या मिनिमम चाहिए. अगर वो बोलते ना कॉस्ट शुड बी मिनिमम, तब अपन उसको fx लेते थे. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मिनिमम क्या चाहिए हमें, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम चाहिए. तो इसलिए हम मार्जिनल कॉस्ट को fx लेंगे. इसीलिए तो प्रोसेस फॉलो करना है. समझ में आई बात. तुम रैंडमली उठा के सब दिए हुए फंक्शन को fx मत लो. किसको मिनिमम करना है, मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है. इसलिए मार्जिनल कॉस्ट हमारा fx होगा. तो इसलिए हमने पहले मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट किया, which is this, एंड इसको हमने fx लिया. एंड नाउ वी आर फॉलोइंग आवर प्रोसीजर. ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, f dash of x should be 0, और वहां से हमें वैल्यू ऑफ x मिला which is 8. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, क्या करना रहता है हमें, f double dash of x ढूंढना है. सो दिस इज योर fx ना, f dash of x. f dash of x क्या था अपना, वहां पे आया f dash of x, यहाँ पे आया. क्या आया है वो, -16 plus 2x. अब हम क्या करेंगे, f double dash of x. f double dash of x 16 का 0 आया, 2x का क्या आया 2. ओके, अभी हम x का वैल्यू हम f double dash of x में सब्स्टिट्यूट करते. x का वैल्यू हम f double dash of x में सब्स्टिट्यूट करते, लेकिन हमारा f double dash of x क्या है, 2 है. सब्स्टिट्यूट करने के लिए x ही नहीं है हमारे पास, लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो f double dash of x क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0. f double dash of x क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, मिनिमम. ओके, सो एट x equal to 8, marginal cost is minimum. फाइनल आंसर. समझा नहीं, उन्होंने सिर्फ पूछा है फाइंड x फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम. क्या है, डन. नोट करो, चलो फटाफट. हंस मत साक्षी, कंटिन्यू हंसते. वो तू अलग बैठा है ना, इसलिए उसको थोड़ी परेशानी हो रही है. वो विदिशा के साथ जम नहीं रही, उसके एज मैच नहीं हो रहा है. विदिशा के साथ जम नहीं रहे, उसकी वो प्रॉब्लम हो रही है जरा. एज बहुत ही कम है उसका. क्या ही बोले अब. चलो डन हो गया. काय रे अजिंक्य, काहीच नाही म्हणतोय. डन. Yes, everyone. Done. चले आगे. क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है. कॉन्सेंट्रेट नाउ. कॉस्ट फंक्शन क्या था अपना, व्हाट वाज द कॉस्ट फंक्शन, c of x equal to 100x minus 8x square plus x cube upon 3. अब उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड x फॉर विच एवरेज कॉस्ट
इज मिनिमम। तो अभी हमारा एफ क्या होना चाहिए, मतलब एवरेज कॉस्ट। ओके, तो पहले एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, समझ सकते हैं, डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड विदिशा। एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, सी ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो सी ऑफ एक्स क्या है, 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय x, दिस इज एवरेज कॉस्ट। तो क्या है फिर, x चले गए ना, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जितने भी x है उसमें से एक एक x निकाल दो। तो यहां से एक x निकाल दिया 100 बचा, यहां से एक x निकाल दिया 8x बचा, यहां से एक x निकाल दिया x स्क्वायर बाय 3 बचा। क्या मिनिमम चाहिए, एवरेज कॉस्ट मिनिमम चाहिए। तो इसलिए एवरेज कॉस्ट को हम लेंगे एफएक्स। आईएससी सीबीएसई बोर्ड वालों को ये है ना सिलेबस में, हाँ सेमेस्टर 1 में हो गया, अभी इंटीग्रेशन है। मस्त चैप्टर, एकदम बढ़िया चैप्टर्स है, मेरे फेवरेट चैप्टर्स है सारे। प्रोबेबिलिटी कितना अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है। अच्छा पास हो जाना बस हो। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आज तो हो जाएगा रे तू, वैसे होशियार है, भले शरारती है बट फिर भी। तू होशियार है शरारती? So first derivative test, f dash of x ना, हंड्रेड का डेरिवेटिव 8x का एंड 1/3 इंटू 2x ना। What is first derivative test? F dash of x should be 0. -8 plus 2x by 3 equal to 0. So 2x by 3 equal to 8 और x कितना मिला, 8 into 3 upon 2, x equal to 12. ओके, एक ही वैल्यू मिला इस बार भी, चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा एक वैल्यू मिलता है तो और अच्छा होता है, वही अपना आंसर होता है, वही आंसर रहता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब अपना एफ डैश ऑफ एक्स ये आया जो है अपना, इसको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ -8 विद dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x by 3 with dx. Derivative of 8 is 0 and ये कितना है 2/3. So this is greater than 0. Greater than 0 मतलब minima. Therefore at x equal to 2, if x is minimum. Got it? काय रे तुमचं काय चालू असतं सारखं सारखं? चलो डन, लिखो 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 लिखो। हाँ हाँ क्या बात कर रही है, ये मेरी मराठी अच्छी है, मेरी मराठी अच्छी है। सब उसकी तरफ देख रहे हैं, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल,
सेल्फ कंट्रोल है ना विदिशा, नाक में जाएगा पानी धीरे। चलो नेक्स्ट। नहीं मॉड्यूल में, इसीलिए तो ना, बस सॉल्व एग्जाम्पल है। चलो रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है? प्राइस इनटू डिमांड, ओके यू कैन से, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, जनरलाइज। सो आर इज पीएक्स, ठीक है। एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा बताओ तुम लोग भी? डी आर बाई डी एक्स, सही है, रेवेन्यू का डेरिवेटिव। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आर माइनस सी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और प्रॉफिट को अगर हमने पी बोला तो मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा? डीपी बाई डीएक्स। नोट कर लो 8.17 पेज, वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अपन। दिखेगा दिखेगा, रुको, इतना लिखो पहले सारे फॉर्मूला। रेवेन्यू इज पी इंटू एक्स, मार्जिनल रेवेन्यू इज डी आर बाई डी एक्स, प्रॉफिट इज, उसमें तो बोर्ड में तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह भी था, है ना ओम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह भी था बोर्ड में, है ना? एमसीक्यू ही करना चाहिए, फालतू को बोर्ड्स का ना सच में हटाना चाहिए। सभी मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स के लिए ये बोर्ड एग्जाम है ना, उसका पैटर्न चेंज होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? इससे ना वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं करते स्टूडेंट सब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है ना तो थोड़ा सा स्मार्टली ब्रेन चलना शुरू होता है, अभी उसकी ज्यादा जरूरत है। ये क्या फालतू का आंसर लिखो और वही कॉपी करो, सेंस नहीं बनता उसका। इससे अच्छा तुम थोड़ा क्वेश्चंस का क्वालिटी बढ़ाओ। अच्छा है वो, अच्छा है वो, इसलिए तो बोल रहे हो ना, मतलब पेपर पैटर्न ऐसा होना चाहिए, पासिंग इजी, स्कोरिंग डिफिकल्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आगे मुझे पी यूज करना था ना, इसलिए। चलो डन, यस। साक्षी तू हंस ले यार, तू जिंदगी भर का मैथ्स के क्लास में ही हंस ले, मैथ्स के क्लास में ही हंस ले जिंदगी भर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Computer software company wishes to start a production of floppy disks. It was observed that company had to spend 2 lakhs for technical information. अभी भी नहीं दिख रहा? अरे 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 विदिशा, ठीक है। So company had to spend 2 lakhs for technical informations. Cost of setting up the machine is 88,000. Cost of producing each unit is rupees 30 each unit. While each floppy could be sold at rupees 45. Find total cost function for producing X floppies. ठीक है, तो पहले अपन फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो एक्स पे डिपेंड नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं है। तो देखो पहले तो ये 2 lakhs फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, वो तो जाएंगे ही जाएंगे 2 lakhs। उसके बाद एक मशीन को सेटअप करने के लिए फिक्स 88,000 लगते हैं, तो 88,000 तो जाएंगे ही जाएंगे। ये बहुत कम कॉस्ट बताया मैंने सच में बोलो तो।
सो ये फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया जो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा कॉस्ट कितना आया 2,88,000. नाउ हमें और एक कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज ₹30 ईच यूनिट. तो एक्स यूनिट का कितना हुआ 30x हो गया. तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, पहले 2 लाख लगे, फिर उसके बाद 88,000 लगे, फिर ये 30x लगा. सो ये पूरा 2,88,000 प्लस 30x, दिस इज गोइंग टू बी योर टोटल कॉस्ट. एनी डाउट इन दिस? समझ में आई बात? टोटल कॉस्ट. नाउ each floppy could be sold at ₹45. ओके, तो रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू एक्स ना. तो कितने प्राइस पे जा रहा है वो 45 पे जा रहा है. हाँ, अब वो थोड़ा इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में तुम लोग रिलेट करो. आई डोंट नो दीज थिंग्स. इको में है वो ऐसा कुछ, इट इज देयर, थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, ऐसा कुछ है. मुझे बस वो मार्केट वाला ब्रेक इवन पता है. ओके, सो रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स. सो कितने रुपीस में एक फ्लॉपी जा रही है 45 में जा रही है, और ऐसे कितने फ्लॉपीज है एक्स फ्लॉपीज है. सो 45x इज गोइंग टू बी योर रेवेन्यू. अब हमें क्या ढूंढना है, ब्रेक. अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा है सब, जितना कॉस्ट उतना ही रेवेन्यू. कॉस्ट टू कॉस्ट है ना. ब्रेक इवन का कॉमन सेंस लगाओ. ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ना. यस, तो प्रॉफिट इज 0 ना. यस, सो इसका मतलब रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जितना मैंने स्पेंड किया उतना ही मिल रहा है. ओके, सो प्रॉफिट इज 0 एंड दैट इज व्हाई आर ऑफ एक्स इक्वल टू सी ऑफ एक्स. सो ब्रेक इवन का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस. So that means profit is equal to 0. Okay, so profit is 0 मतलब r of x minus c of x equal to 0. Okay, so r of x equal to c of x. So r of x कितना था अपना, फिर 45x था, and c of x कितना आया था अपना 30x. क्या कर रहा है बैठे बैठे? आजकल छोटे बच्चों को भी सब समझता है. मैं उसकी साइड ले रही हूँ, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो बड़ी है. चलो डन. तो x को फाइंड आउट करने के लिए बस 288,000 डिवाइडेड बाय 15 करना पड़ेगा. 19,200. समझ में आया क्वेश्चन? बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं इसमें, है ना ओम? काफी. जो 1245 बोला था मैंने, सर ने पहले 145 डाला था. पता है मुझे, लोड मत ले रहे. 1 बजे दूसरा क्लास है, मतलब आई हैव 15 मिनट्स मोर टू टीच यू. मैं तो सुपर वुमन हूँ यार, चल जाता है मुझे सब. सुपर स्टूडेंट्स. अच्छा, देव कैसा रहते? क्वेश्चन करके जाते ना. Company decided to set up small production plant for manufacturing electronic clocks. Total cost for initial setup is 9 lakhs. Okay. The additional cost for producing each clock is 300. देखो ध्यान दो. Don't talk. Wait.
क्या बोला उन्होंने, देखो फिक्स्ड कॉस्ट, इनिशियल सेटअप का कॉस्ट उन्होंने बोला 9 lakhs. Additional cost for producing each clock is 300. Each clock विदिशा मैं फिर एक्सटेंड करूंगी 1 बजे तक, 5 मिनट तक चुप बैठो, खत्म हो जाएगा ये चीज, नहीं तो फिर आई एम गोइंग टू एक्सटेंड टिल 1 o'clock. अगर 5 मिनट चुप नहीं बैठे तो ओम, विदिशा, देव, अजिंक्य, अगर चुप नहीं बैठे 1 बजे तक एक्सटेंड करूंगी. 9 lakhs उसको फिक्स्ड कॉस्ट है, सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 9 lakh. एंड एक क्लॉक प्रोड्यूस करने का कितना कॉस्ट है 300, तो x यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, सो उसमें 300x ऐड हो गए. ठीक है, नाउ सो दिस इज कॉस्ट फंक्शन विच इज 9 lakh प्लस 300x. अब रेवेन्यू फंक्शन कितने प्राइस पे वो सेल हो रहा है, ईच क्लॉक इज सोल्ड एट 750. तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा आर ऑफ एक्स 750 इंटू एक्स, सही है ना. सो आर ऑफ एक्स मिला, सी ऑफ एक्स मिला. ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ 1500 क्लॉक्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस कंपनी इनकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ व्हेन all 1500 clocks are sold. All 1500 clocks are sold. Okay, तो अभी हमारे पास क्या है, रेवेन्यू फंक्शन है और कॉस्ट फंक्शन है. तो प्रॉफिट फंक्शन हमें मिल जाएगा ना. प्रॉफिट फंक्शन कैसे मिलेगा हमें, आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स. तो प्रॉफिट फंक्शन मिल गया. प्रॉफिट पर यूनिट क्यों रहेगा, हमने तो सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है ना, टोटल प्रॉफिट रहेगा वो. ठीक है, तो आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स इज 750x, सी ऑफ एक्स इज 9 lakh प्लस 300x, एंड ये आया अपना प्रॉफिट फंक्शन. दिस इज व्हाट योर प्रॉफिट फंक्शन. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फर्स्ट मंथ 1500 क्लॉक्स आर सोल्ड. ओके, तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे 1500. ये प्रॉफिट फंक्शन है ना अपना. प्रॉफिट फंक्शन क्या है 450x माइनस 9 lakh. अब इस x की जगह पे आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 1500. तो 1500 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिला, नेगेटिव वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. नेगेटिव वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मतलब लॉस. सो कितना लॉस हुआ 2,25,000. एनी डाउट इन दिस. सो प्रोसेस क्या था, पहले हमने कॉस्ट फाइंड आउट किया. कॉस्ट में 2 पार्ट्स थे, एक था फिक्स्ड कॉस्ट और एक था वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वाज 300x. ओके, रेवेन्यू क्या था 750. एक क्लॉक के लिए लगता है सेलिंग प्राइस. कितने क्लॉक्स सेल हुए, x क्लॉक्स, तो 750x. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, वी गॉट प्रॉफिट फंक्शन. अब उन्होंने फर्स्ट मंथ के लिए पूछा है, फर्स्ट मंथ के लिए कितने क्लॉक्स सोल्ड हुए 1500. तो x की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया 1500. जो भी वैल्यू मुझे मिला वो मिला नेगेटिव में. नेगेटिव में प्रॉफिट मिला मतलब इट इज लॉस. एनी डाउट इन दिस, साक्षी एनी डाउट. काय म्हणजे काय करायचं तुमचं. चला पुढे. ब्रेक इवन पूछा है उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, प्रॉफिट इज 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना. सो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, दैट इज ब्रेक इवन. वो फर्स्ट मंथ का था. फर्स्ट मंथ में क्या था, उन्होंने x इक्वल टू 1500 दिया था. अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, x तुम फाइंड करो सो दैट वी विल गेट ब्रेक इवन पॉइंट. फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन में वो ढूंढना है, और उसके लिए कंडीशन क्या है, वी वांट ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आर ऑफ एक्स इक्वल टू सी ऑफ एक्स. आर ऑफ एक्स क्या है 9 लाख, सॉरी आर ऑफ एक्स क्या है, रेवेन्यू क्या था 750x था ना, एंड कॉस्ट क्या था
9 लाख प्लस 300x, तो क्या हो जाएगा 750x माइनस 300x इक्वल टू 9 लाख। कितना आया ये 150x इक्वल टू 9 लाख, तो x कितना आया 9 लाख अपॉन 150 विच इज, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, सब्ट्रैक्शन 450 आना चाहिए, अब आ गया 2000। ओके सो कितने क्लॉक्स सेल होने चाहिए टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, 2000 क्लॉक्स जो है वो सेल होने चाहिए। गॉट इट? यस, अंडरस्टूड ना? डन। See you tomorrow. काय रे तुमचं किती 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 गप्पा मारता?